जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पॉट एकेडमी पे। हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम चल रहे थे और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको हमने बताया हुआ था कि कोई भी अगर लेटर है और उससे हम कोई भी नंबर हमें दिए हुए थे, कोई डिजिट दिए हुए थे और उससे हम संख्याओं को बनाते थे। जैसे हमारे पास कोई भी लेटर लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ है 0 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें बताया गया कि 4 डिजिट नंबर, ठीक है। इससे हमसे बोला है कि 4 डिजिट का नंबर बताना है। तो जब भी अगर इस तरीके से बोलेगा 4 डिजिट, 2 डिजिट, इवन संख्या, ऑड संख्या, डिविजिबल बाई, कोई भी नंबर पूछे, ठीक है। डिविजिबल बाई के लिए अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं, 4 अंकों की संख्याएं हमसे पूछी है, ठीक है। और इसमें हमसे ये नहीं कहा है कि संख्या रिपीटेशन है या रिपीटेशन नहीं है। तो जब भी अगर इस तरीके से बात करता है कि रिपीटेशन है अथवा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ ये है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लेस कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट में भरने हैं। अब 4 डिजिट में यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा है कि रिपीटेशन आपकी अलाउ है या नहीं अलाउ है, ठीक है। जब इस तरीके से बात करता है, ठीक है, तो पहला जो स्थान आएगा, देखो यहाँ पे 0 तो भरा नहीं जाएगा, बची कितनी संख्या है, 4 तरीके से। तो ये कितने तरीके से भर जाएगा स्थान, 4 तरीके से। नेक्स्ट प्लेस जो है, अब 5 में से पाँचों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा है, और रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो ये भी 5 नंबर से, ये भी 5 तरीके से, और ये भी 5 तरीके से। तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी मानी जाती है, तो 4 × 5 × 5 × 5, तो 25 पंचे 125, पंचे कितना हो जाएगा, 125 चौको 500, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 500। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कोई भी अगर नंबर आपको दिया हुआ है, ये डिजिट दिए थे, अंक दिए हुए, तो 4 डिजिट नंबर एक बनाना था, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे जो हमने बता रहे हैं। तो ये हम इसमें डिजिट बना रहे थे, और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन ले लें, ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रकार का एक टाइप, अगला टाइप हमारा चलेगा। तो हाँ, यही सेम अगर क्वेश्चन उठाएं 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ से 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, और डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। 4 अंकों की संख्या जो 4 से विभाजित हो, हमें बनानी है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनानी है और 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल के लिए आप क्या करते हो कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, तो आपको सोचना है। तो 4 से डिविजिबल तब होगा जबकि उसके नीचे 0 0 लगा हो, या उसके नीचे 0 4 4 आ जाए, या 12 आए तब भी डिविजिबल होगा, या 16 आए तब भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब अब ये नंबर देखना है, इन नंबरों के हिसाब से चलना है। तो 16 तो हमारा आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें नंबर छांटने हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल हमारी हो सकती हैं और कौन सी डिविजिबल और नहीं हो सकती। और एक चीज़ और हमें याद रखना है क्या, कि इसमें ये हमसे नहीं कहा है कि रिपीटेशन अलाउ है अन्यथा नहीं अलाउ है। इसमें जब नहीं कहा है तो हमें अपने तरीके से मानना है कि रिपीटेशन इज अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे कुछ हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अब हमें लगाना इसको है। तो यहाँ पे आपको बताया कि पीछे के दोनों अंक 0 0 हो, तो हमें 4 से भाग चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 1 आ जाए, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए। नेक्स्ट पे बात करेंगे तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, तब भी भाग चला जाएगा, मतलब 12 आ जाए। नेक्स्ट फिर क्या है, 1 2 के लिए हुआ, 1 4 के लिए तो जाएगा नहीं। तो फिर 2 2 0 आ जाए, 20 के लिए भी चला जाएगा। 2 4 भी आ जाए तब भी चला जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है।
24 हो जाएगा तब भी जाएगा भाग हमारा। नेक्स्ट अगर बात करें 2 4, ठीक है, 3 जीरो के लिए भाग चला जाएगा, 3 जीरो में नहीं जाएगा, 3 1 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 3 2 में मतलब 32 होगा तब चला जाएगा, 4 2 में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 4 के लिए देंगे तो 40 हो जाएगा, चूँकि हमारी रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, रिपीटिशन हमारी अलाउड है, तो यहाँ पे, ठीक है, रिपीटिशन हमारी अलाउड है, तो यहाँ पे 4 4 भी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 4। अब यहाँ पे देख रहे हो जब 0 0 आ रहा है तब भी 4 से भाग जा रहा है, 0 4 आ रहा है, 12 में जाएगा, 20 में जाएगा, 24 में जाएगा, 32 में जाएगा, 40 में जाएगा और 44 में भी जाएगा। 44 के अलावा हमें तो नहीं लग रहा कोई नंबर ऐसा है जो इसमें अब भाग जाए, तो यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमने इन नंबरों को फिक्स कर दिया है कि अब इतने टाइम भाग जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमारे पास हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें संख्याएं बनानी है, संख्याएं बनानी है तो पहले वाला जो प्लेस है हमारा 0 से फिल नहीं होगा, 0 से फिल नहीं होगा तो संख्याएं कितनी बची 4, तो ये वाला हमारा स्थान जो है 4 तरीके से, और ये वाला फिर हमारा 5 तरीके से फिल हो जाएगा। कितने तरीके से फिल हो जाएगा? 5 तरीके से। तो 4 पंजे कितना आया? 20 आया। तो इसी तरीके से ये भी 4, ये भी 5, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 4, ये वाला 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5 और ये 4, ये 5। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने तरीके हो जाएंगे? 7। तो 20, ये कितना आ जाएगा? 20 20, फिर आएगा 20, फिर आएगा 20, फिर आएगा 20, नेक्स्ट आएगा 20 और फिर नेक्स्ट 20 आएगा। तो पूरा हो कितना जाएगा? 140। आंसर कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 140 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब भी अगर कोई नंबर दिया हो, जब भी कोई डिजिट दिया हो, डिविजिबल बाई हमसे पूछ रहा है, तो हमें पीछे वाले नंबर देखने हैं कि उन नंबरों में से वो संख्या किस तरीके से, किस बिहाफ पे डिवाइड हो रही है, तभी उन्हें हमें लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में देख लेते हैं, अगर हमसे इसी में, ठीक है, अगर हमें इसी में बोल देता है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्या? इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर हमारा यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे थोड़ा कि जब रिपीटिशन हमारी अलाउड नहीं है तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन हमारी अलाउ नहीं है तो यहाँ पे कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट हो गया। यहाँ पे तो एक बार 0 0 वाली तो कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो क्या आएगा? 0 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 4 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, फिर आगे बढ़े, फिर कितना होगा जाके? 1 2, फिर 2 4 आ जाएगा, सॉरी 2 2 0 आ जाएगा क्योंकि 20 से भी भाग जाएगा, फिर आगे 2 4 आ जाएगा, 24 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे 3 2 आ जाएगा क्योंकि 32 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, 32 से भी भाग जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो 32 हुआ, 40 से भी भाग जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा भाग? 40 से भी जाएगा। अब 40 के बाद में यहाँ पे 44 नहीं लगाएंगे, 44 इसलिए नहीं लगाएंगे, ठीक है, 44 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन नंबरों में देखा तो पहले वाला जो स्थान है हमारा, 1 नंबर तो आ ही गया। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर तो आ ही गया है। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर आ गया, ये 4 आ गया है और 0 भी आ गया। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, लेकिन 2 अंक हमारे आ गए हैं। ठीक है, 2 अंक आ गए हमारे हैं, तो 0 और 4 आ गया। 0 और 4 के बाद में संख्याएं बची कितनी? तो 3 बची। तो पहले वाला प्लेस 3 तरीके से, नेक्स्ट वाला हमारा 2 तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 2 आया हुआ है, 1 2 आ रहा है, तो 1 2 को फिक्स करके मतलब 2 नंबर आ गए। 2 नंबर में 4 संख्याएं तो हमारी हैं ही, बचेंगी 3।
तीन में से क्या हुआ कि जीरो यहाँ पे हमारा आ नहीं सकता, तो जब जीरो हमारा आ नहीं सकता तो यहाँ पे कितने तरीके, दो तरीके। यहाँ पे बचना चाहिए दो, लेकिन अब हमारा यहाँ पे जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है, लेकिन संख्याएं तो बची हमारी तीन ही है, और उन तीन में से एक संख्या यूज हो चुकी है, बची कितनी हमारी दो, तो ये भी हमारा प्लेस दो तरीके से फिल होगा। तो अब देख लीजिए तीन दूना कितना हो गया, ये छः हो गया, ये कितना हो गया, चार हो गया। जहाँ जहाँ पे जीरो मिल रहा है वहाँ पे कितना हमें लिखना है, जहाँ जहाँ पे जीरो मिल रहा है वहाँ पे 6 लिखना है, जहाँ पे जीरो नहीं मिल रहा है वहाँ पे 4 लिखना है। कितना लिखना है, 4, और जहाँ पे जीरो मिल रहा है वहाँ पे 6 लिखना है। इस तरीके से इसको जोड़ देना, 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, कितना आया, 30 आया। ठीक है आंसर। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजी वे से बिल्कुल है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एनडीए एग्जाम में पूछा जाएगा, नेवी में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है इशू कि इस क्वेश्चन को आप कर ना पाओ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इजी वे से है। और आप अगर प्रॉपर वे में इसको लगा रहे हैं, बराबर कंटिन्यूअस आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आप कर ना पाओ। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, आपको अगर कोई डिजिट दिए हुए हैं, कोई भी डिजिट दिए जाएँ और कुछ भी आपसे पूछा जाए, तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने बताया आपको कि नंबर हमारे कुछ ऐसे थे, जो डिजिट दिए हुए थे वहाँ पे नंबर हमारे डिवाइड थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी दूसरी वैरायटी क्या रहेगी, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 2 3 4, हमें डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3 4, और हमसे कह रहा है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट एट अ टाइम, क्या कह रहा है, यूजिंग ऑल डिजिट, यूजिंग ऑल डिजिट एट अ टाइम, यूजिंग ऑल डिजिट एट अ टाइम, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट एट अ टाइम, सम ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब सारे सब अंकों को एक साथ यूज करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और उनका हमसे योग पूछा हुआ। तो जब भी अगर देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 1 आएगा, नेक्स्ट पे क्या कर दें 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्या कर दें 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमसे जो पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमसे जो पूछा हुआ है, और यहाँ पे रिपीटेशन के लिए बात क्या करेगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं करेगा, तो हम इसमें क्या कर रहेंगे कि सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो रिपीटेशन अलाउड नहीं मानेंगे, और रिपीटेशन अलाउड नहीं मानेंगे तो इस वाले देखो एक नंबर तो आ ही गया, बचे कितने 3, तो 3 तरीके से, ये कितने तरीके, 2 तरीके से, नेक्स्ट हमारा कितना, 1 तरीके से। तो ये बाकी सब के सब, सॉरी बाकी सब के सब ऐसे ही आएंगे। तो इसका हो गया 6, इसका हो गया 6, इसका हो गया 6, इसका हो गया 6, तो फाइनल जो इसका आंसर हुआ कितना हुआ जाके 24, कितना आंसर हुआ जाके 24। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका आंसर जो आ रहा है 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ओ गड़बड़ हो रहा है, ये तो ऐसे होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 दूना 6, सम ऑफ ऑल डिजिट पूछा हुआ है, ये हमने दूसरे तरीके से लगा दिया, सम ऑफ ऑल डिजिट पूछा हुआ है, तो 3 दूना 6, तो 6 गुणा 1 प्लस 3 दूना 6, तो 6 गुणा 2 प्लस 3 दूना 6, तो ये 6 गुणा कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 दूना 6 गुणा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लो कोष्टक में 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो ये एक तो ये हमारी लंबी अप्रोच से आपको क्वेश्चन बताया हुआ हमने कि एक लंबी अप्रोच से क्वेश्चन कैसे लगेगा, आंसर किस तरीके से आएगा।
ठीक है। तो जब भी अगर इस तरीके से बात करता है आपको, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन, ये आपको लंबी अप्रोच से मैंने बताया हुआ है। अब जाएंगे अपनी शॉर्ट अप्रोच पे। शॉर्ट अप्रोच पे क्या कहता है, देखो शॉर्ट अप्रोच पे आपको क्वेश्चन यही है, सारा सब कुछ यही है, और आपको शॉर्ट अप्रोच से जाना है। शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या आएगा, ठीक है, कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4। नंबर कितने लिखे हुए हैं, 4, तो 4 से 1 कम करके फैक्टोरियल लगा देना है। तो ये कितना आएगा, 10, और इधर 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसी में बात करें, नेक्स्ट दूसरे टाइप की वैरायटी क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड 1 2 3 from 1, 2 and 3 from 1, 2, 3 when repetition is not allowed। क्या रहा है, when repetition is not allowed, repetition is not allowed, ठीक है। रिपीटिशन कह रहा है हमसे, अलाउ नहीं है। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे देखो क्या होगा, जाके 1 2 3 करके हमें फाइंड सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। और किसका प्रयोग करके, 1 2 3 का प्रयोग करके। अगर 1 2 3 का प्रयोग करेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 3 2 हो जाएगा, 2 3 1 होगा जाके, 2 1 3 होगा जाके, 3 1 2 होगा जाके, तो 3 2 1 होगा जाके। जब इसको जोड़ेंगे जाके, ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे जाके कितने हो गए, 3 दूना 6 हो गए जाके। जब इसको जोड़ेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 3 12 2 हो जाएगा, 3 4 और 4 3 7 3 10 2 12, ये कितना हो जाएगा, 13। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 6 6 9 15, 6 6 12 और 12 ये कितना हो जाएगा, 1332 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1332 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से जाएं तो हमारे पास 1 + 2 + कितना है, 3। कितनी संख्या है, 3। तो 3 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक है, 1 2 3 कर लिया। कितनी संख्याएं हैं, 3। जब 3 संख्याएं हैं तो 3 ये हो गया, और क्या कर देना है, 3 - 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 गुणा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे 1 1 1, और उधर हो जाएगा कितना, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो यहाँ पे कितना होगा जाके, 12 गुणा 1 1 1 करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13, 12 एकम 12 1 13, 1332 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन की हमें दिया हुआ था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म बाई 1 2 3 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो हमें इस तरीके से ही करना था। अब यहाँ पे क्या दूसरी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसी में बोल दिया जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसी में दूसरा क्वेश्चन लेके आएँ और वहाँ पे हमें डिजिट और भी दिए हों, यहाँ पे मान लो कि डिजिट आपको दिए हुए हैं और बढ़ा के दे दिया डिजिट, क्या किया, यहाँ पे डिजिट बढ़ा के दे दिया, कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे दिया, 4 डिजिट दे दिए। अब क्या करोगे, अब 4 डिजिट के लिए देखो, 3 डिजिट के लिए तो वहाँ तो हमने ट्रिक लगा ली थी, लेकिन जब 4 डिजिट दिए हों तब हमें क्वेश्चन कैसे लगाना है, तब के लिए देखो क्या करना है कि 1 + 2 + 3 + 4,
कितना डिजिट है 4, तो 4 बार 1 को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल, तो 4 3 7 3 कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, और यहाँ पे ये कोष्टक में ब्रैकेट में रहेगा 1 1 1 1, ठीक है। 10 छक्का 60, 0 6 6 6 और 6, यही रहने वाला है, ठीक है। आंसर हमारा यही रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है समझ में आई होगी, क्योंकि जब भी आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, तो तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से लग रहे हैं, कैसे कौन सा मेथड लगा के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक बनती कहाँ से है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये भी हमारा बेसिक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कि मान लो अगर हमारे पास 1 2 3 ही था, ठीक है, क्या था 1 2 3 था, हमने क्या किया था कि 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, ठीक है। अब इसको 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 सबको लेके चलना है, तो 1 कितने नंबर पर है 100 पे है, 2 कितने पर है 10 पे है, और 3 कितने पे आएगा, तो 3 × 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 × 100 3 × 10 प्लस 2 × 1, 2 × 1 का मतलब 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से इसे 2 × 100 प्लस ये यहाँ पे 3 × 10 प्लस 1 × 1, नेक्स्ट आएंगे 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे 3 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस और 2 × 1, नेक्स्ट आएगा 3 × 100 प्लस, ठीक है, 2 × 10 प्लस 1 × 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें कि 1 2 3 अप टू इस तरीके से अगर आप करोगे जाके, तो यहाँ पे देखो 100 अगर बात करें 100 के लिए, 100 के लिए बात करें, तो अगर यहाँ से मैं देखो यहाँ पे 100 अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 कितनी बार आ रहा है, सब 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार हो जाएगा, प्लस 10 कितनी दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, सॉरी 10 को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 हो जाएगा, कितनी दफ़ा 2 दफ़ा, प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितनी दफ़ा 2 दफ़ा, तो भाई यहाँ पे 3 दूना 6, 3 × 5 = 6 दूनी 12, तो मतलब कितना हो गया 1200, प्लस यहाँ पे देखोगे 3 दूना 6 दूनी 12, अब 12 से सामान कितना हो जाएगा 120, प्लस 3 2 5 1 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, जोड़ दो, वही जो आपका आंसर आ रहा है 13 32 वही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा बेसिक से ज़्यादा हो गया, और ये अगर बेसिक इस तरीके से दुनिया भर का लगाओगे, तो भाई साहब आप एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया हमने कि जब भी अगर इस तरीके से डिजिट दिए जाएँ, तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखे हुए हैं 1 + 2 + 3, और यहाँ पे क्या कर देना है 3 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना 3 दूना 3 × 5 = 6, और गुणा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सॉरी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हाँ ये 1 1 1 और इधर हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, तो 3 2 5 1 6, और इधर कितना हो जाएगा 1 1 1, इधर कितना हो जाएगा 2, तो 6 दूनी 12, गुणा कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आ रहा है, 12 को गुणा इसमें करवाओगे 1332 आएगा। तो ये हमारी जो है शॉर्ट ट्रिक है, और ऐसे ही अप्रोच के साथ में आगे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आशा करता हूँ कि जितने भी पीएनसी के जितने भी आपको मैंने पार्ट बताए हुए हैं, ये शायद 8वां पार्ट था हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी पूरी पीएनसी की पूरी जितनी भी आपके डाउट क्वेश्चन हैं, और जितना भी मतलब सारा सब कुछ है, पूरा सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, या जितने नए टाइप के क्वेश्चन क्या हैं जो आपके एक्सपेक्टेड जो एयरफोर्स एग्जाम में 1 2 बार आए हुए हैं, तो उनको भी आपको उठा कर लाएंगे, और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या ताकत है, क्या हमने जो सारा सब कुछ सीखा है इन क्लासों से, क्या उसमें सारा सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।